Today we will move to tenses. आज हम आपको टेंसेस के बारे में पढ़ाएंगे और टेंसेस का मतलब होता है समय से जुड़ा हुआ। काल भी हम इसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है समय के अनुसार। अंग्रेजी समझने के लिए या अंग्रेजी पढ़ाने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक फर्स्ट आ जाता है प्रेजेंट टेंस, इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। आजकल जो काम होता है, वर्तमान समय में जो काम होता है, इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, वर्षा 1 घंटे से हो रही है। इस प्रकार के वाक्य जो हैं प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और इसी प्रकार पुरानी बातें, बीते हुए समय की बातें जब हम कहते हैं तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट का मतलब ही अनुमान लगा रहे हैं आप कि जो अतीत में हुआ, पिछले समय में जो हुआ, बीते हुए समय में जो हुआ, इसको हम कह देते हैं भूतकाल। जैसे आपने कहा वो विद्यालय गया, उसने एक पत्र लिखा, या फिर हम कह देते हैं कल वह खेल रहा था, गाड़ी स्टेशन से जा रही थी, बच्चों ने मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, घंटी लगने से पहले अध्यापक कक्षा से चले गए थे, उसने एक पत्र लिखा, कल मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाई, या इसी ढंग से 1 घंटे से वर्षा हो रही थी, मैं आपको 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो ऐसे वाक्य जो बीते हुए समय की बात बताते हैं उनको हम पास्ट टेंस के सेंटेंस कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर से आप समझ रहे हो, इसको कहते हैं हम आने वाला समय या भविष्यत काल। जो समय आएगा, आने वाले समय में जो काम होंगे, जैसे वह बांसुरी बजाएगा, मोहन पतंग उड़ाएगा, या फिर दूसरे घटनाक्रम को अगर आप घटना बता रहे हैं, वर्षा हो रही होगी, बच्चे विद्यालय जा रहे होंगे, वह पत्र लिख रहा होगा, काम चल रहा है आने वाले समय में। और इसी ढंग से परफेक्ट टेंस में भी आप कह सकते हो, बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया होगा, रेलगाड़ी स्टेशन पहुंच चुकी होगी, अध्यापक अपना काम पूरा कर चुके होंगे, किसान खेत जोत लिए होंगे, या फिर हम कहते हैं 2 बजे, कल 2 बजे से वर्षा हो रही होगी, कल अध्यापक कक्षा में समूहगान का अभ्यास करा रहे होंगे। तो ऐसे वाक्य जो हैं फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अभी हमने देखा, मैंने जब वाक्य बनाया, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा था, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय पहुँच चुका हूँ, मैं
1 घंटे से विद्यालय जा रहा हूँ। वर्षा 1 घंटे से हो रही है। ऐसे वाक्य कहे मैंने, तो इनको हम, आप कहेंगे साहब ये तो आपने अलग अलग प्रकार के वाक्य कह दिए, तो इनको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ टेंसेज। इसका मतलब क्या हुआ? टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार, प्रकार कह देता हूं, काइंड्स ऑफ टेंसेज भी कर सकते हो। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जो आपकी प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में। एक तो इस तरीके से कहा जा सकता है, उसको हमने नामकरण कर रखा है इंडेफिनिट। दूसरा आपने कहा अगर काम चल रहा है, चाहे प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो आपने उसको कह दिया कॉन्टिन्यूअस, उसका नाम रख दिया समझाने के लिए। और इसी ढंग से अगर काम पूरा हो गया है, वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी थी, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, वे पहुंच चुके होंगे, उन्होंने अपना काम कर लिया होगा, किसानों ने खेत जोत लिया होगा। समझ में आ रहा ना कि वो काम जो आने वाले समय में, भविष्य काल में पूरा होने का बोध हो रहा है। ऐसी 1 घंटे से वर्षा हो रही है, 1 घंटे से वर्षा हो रही थी, 1 घंटे से वर्षा हो रही होगी। तो ये जो तीसरा वाक्य था, ये तो था परफेक्ट का। उसको हम, जो काम पूरा हो जाता है उसको हम परफेक्ट, जब काम पूरा हो चुका होता है। और जब काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, एक निर्धारित समय से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, 1 घंटे से वर्षा हो रही है, इसका मतलब है 1 घंटा पहले से शुरू हुई, वर्षा चलते आ रही है, और अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ तो भी वर्षा हो रही है। तो उसको हम कैसे कहते हैं? वर्षा 1 घंटे से हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ वर्षा हो रही है, ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, जारी है, काम चल रहा है, अब खत्म हो गया है, काम पूरा हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता है, कब शुरू हुआ ये भी पता नहीं दिया रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1 घंटे से वर्षा हो रही है, इसका अर्थ हुआ कि 1 घंटा पहले से वर्षा शुरू हुई और अभी भी हो रही है, तब ऐसे वाक्य कहे जाते हैं। तो उनको कहा जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे 3 टेंस होते हैं, और हर टेंस के, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी 4 फॉर्म होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं कहूं कि राम विद्यालय जाता है, तो आप कहते हो क्या? राम गोज टू स्कूल। इसको ऐसे समझ लो। अगर मैं कहता हूं राम विद्यालय जा रहा है, तो आप कहोगे क्या? राम इज, बोलो, गोइंग टू स्कूल। क्या मतलब है इसका? राम विद्यालय जा रहा है, जाने की जो प्रक्रिया है, जो एक्शन है जाने का, वो हो रहा है उसमें। और इसी ढंग से अगर मैं कहूं काम पूरा हो गया है, तो कैसे वाक्य कहोगे? राम विद्यालय पहुंच चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल। राम विद्यालय जा चुका है, राम विद्यालय पहुंच चुका है। और ऐसी मैं कहता हूं राम 1 घंटे से विद्यालय जा रहा है, तो उसको कैसे हो जाएगा? राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब फॉर या सिंस आता है, अगर समय निश्चित है, 2 बजे, सोमवार, कल, जनवरी, तो उसमें आता है से की अंग्रेजी सिंस। अगर समय न पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे मैंने कह दिया 1 घंटे से, वो 1 घंटा कोई भी हो सकता है, सुबह शाम दिन का। 2 दिन से, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं किसी भी सप्ताह की। 1 महीने से, कोई भी महीना हो सकता है। तो उसके लिए क्या आता है? फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल
फॉर एन आवर कर देता हूँ, जैसे 1 घंटे से। 1 घंटे से राम विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब है राम 1 घंटा पहले चला था और अभी भी चल रहा है, वो जा रहा है, प्रक्रिया चल रही है। तो ये मैंने 4 फॉर्म बता दिया आपको प्रेजेंट टेंस के। ऐसे पास में जाएंगे, ऐसे फ्यूचर में जाएंगे। हम सबसे पहले टेंसेस को इस रूप से विभाजित कर लेते हैं, जिससे हमें पढ़ने में सुविधा रहती है।